somos, per plateaspes resonat inter domus, omnis pulsus, omnis pars, Christum resonamus in omni corde sumus eco, fulgentes clare, noctem accendimus una luce rara, cum spiritu qui non discedat amorem resonamus in omni corde Sumus eco, sumus sonus, per plateaspes resonat inter domus, omnis pulsus, omnis pars, Christum resonamus in omni corde sumus eco, fulgentes clare, noctem accendimus una luce rara, cum spiritu qui non discedat amorem resonamus in omni corde मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जीवन में किसी न किसी खजाने की तलाश में रहते हैं। ऐसा खजाना जो हमें पूर्णता दे, शांति दे और सच्चा आनंद दे। अक्सर हम सोचते हैं कि यह खजाना दौलत में है, पद प्रतिष्ठा में है या सम्मान में छुपा है। हम दिन रात इन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल में एक खालीपन, एक बेचैनी रह जाती है। क्यों? क्योंकि वह खजाना जो आत्मा को तृप्त करता है, वह बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की गहराई में छुपा होता है। आज मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी साझा करना चाहता हूँ। कोलकाता की गलियों में मानिक दास नाम का एक रिक्शा चालक रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। उसका बेटा कबाड़ बीनकर परिवार की मदद करता था। एक दिन उसी कबाड़ में उसे एक फटी पुरानी किताब मिली, बाइबल का नया नियम। उसके पन्ने फटे थे, लेकिन उनमें जीवन का उजाला छुपा था। मानिक उस समय ईसाई नहीं था, लेकिन शायद दिल के किसी कोने में उसे एक जवाब की तलाश थी। उसने उस किताब को घर लाकर तेल की ढिबरी की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे यीशु के शब्द उसके हृदय में उतरने लगे। जैसे सूखी जमीन पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं, वैसे ही उसके जीवन में प्रेम, आशा और आत्मसम्मान की बूंदें गिरने लगी। 1 वर्ष तक मानिक और उसका परिवार उस पुस्तक को पढ़ते रहे, उस पर विचार करते रहे और प्रार्थना करते रहे। अंततः उन्होंने ईसाई बनकर बपतिस्मा लिया। मानिक ने कहा, मैंने कचरे में खजाना पाया। यह खजाना मेरी जेबों को नहीं, मेरी आत्मा को शांति से भर गया। आज के सुसमाचार में भी यही सिखाया गया है। यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे खजाने जैसा है। एक व्यक्ति उसे पाता है और अपनी सारी संपत्ति बेचकर वह खेत खरीद लेता है। एक व्यापारी अनमोल मोती की तलाश करता है और जब वह मिल जाता है तो वह अपनी सारी संपत्ति बेचकर वही मोती खरीदता है। इन दोनों दृष्टांतों में एक बात समान है, पूर्ण समर्पण। जब असली खजाना मिल जाता है तो बाकी सब कुछ गौण हो जाता है। यीशु का संदेश स्पष्ट है, स्वर्ग का राज्य कोई दूर की चीज नहीं है। यह हमारे जीवन में अभी और यहीं शुरू हो सकता है। जब हम प्रेम, न्याय, दया और शांति को अपनाते हैं तो हम अपने दिलों में ईश्वर के राज्य को महसूस करते हैं। संत ऑगस्टीन ने लिखा है, जिसके पास ईश्वर है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास सब कुछ है लेकिन ईश्वर नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। मूसा जब परमेश्वर के साथ समय बिताकर लौटा तो उसका चेहरा चमक रहा था। यह चमक बाहरी नहीं बल्कि भीतर के परिवर्तन की गवाही थी। हम सब अपने जीवन में तरह तरह के खजानों की तलाश करते हैं, शिक्षा से प्रतिष्ठा,
धन से सुरक्षा, रिश्तों से अपनापन। लेकिन क्या हम सचमुच तैयार हैं अपने अहंकार, लालसाओं और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए? महात्मा गांधी ने कहा था, अगर ईसाई सचमुच यीशु के उपदेशों के अनुसार जीते तो सारा भारत ईसाई बन जाता। यह शब्द सिर्फ धर्म के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए है। क्या हमारा जीवन प्रेम, सेवा और विश्वास का उदाहरण है? संत इग्नेशियस कहते हैं, हे प्रभु, मेरी स्वतंत्रता, मेरी याददाश्त, मेरी बुद्धि, मेरी इच्छा, सब तेरे हवाले। मुझे केवल तेरा प्रेम और अनुग्रह चाहिए, वही मेरे लिए काफी है। यह आत्मसमर्पण ही असली खजाने की कुंजी है। रोजमर्रा की जिंदगी में प्रार्थना, दूसरों की सेवा, सच्चाई, यही असली खजाने की राह है। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं उस खजाने की तलाश में हूँ जो आत्मा को तृप्त करता है? क्या मेरे जीवन में ऐसे मूल्य हैं जो दूसरों तक रोशनी बनकर पहुँचते हैं? आइए हम आज यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन का असली खजाना पहचानें, अपने भीतर छुपे अवरोधों को त्यागें और अपने पूरे हृदय से ईश्वर के राज्य के लिए जिएं। जो प्रेम, दया और सेवा का रास्ता है, उसी पर चलें। हमेशा याद रखें, सच्चा खजाना वही है जिससे आत्मा को शांति और संसार को उजाला मिलता है। आमीन। Lute crepuscoli, genufletti humilis, candela micat, spesso presit in faccia dulcis. Maria, pontem inter caos mane descans, omni precaisione manus nostras, in suis manibus tenens. Vox eius expulsus, cor quod simul ferit, in vis urbis, amore eius spirat et alit. Per umbras et lumen, per dolorem ducit ite. Maria via brevissima, ad gratiam nos rapit ite. Cum uno ave mundus Paulis per cui essit, infideic horum, ipsa est causa quae refulget. Maria, simplicissima,